टॉम डर से कांप रहा था और रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए था। विलियम ने उसे शांत रहने को कहा क्योंकि घबराहट उसकी ताकत को खत्म कर सकती थी। विलियम की बात सही थी, डर आपको कमजोर बना सकता है। लेकिन टॉम अचानक रस्सी से फिसल गया और हवा में गिर पड़ा। पूरे व्यक्ति में कहीं भी ध्यान केंद्रित नहीं था। जिमी की ओर से वे बस एक कदम ही बढ़ा पाए, लेकिन जाल पर कदम रखते ही दर्द बढ़ गया। उसे चलना मुश्किल बनाओ। असहाय जिमी को मैरी को दूसरों को बचाने के लिए रस्सी लेने के लिए कहा गया था और टॉम भी संकट में था। विलियम मदद करने गया, लेकिन उसे नीचे खींच लिया गया। अब टॉम, जो पहले से घबराया हुआ था और अधिक परेशान हो गया, उसने कसकर विलियम का हाथ थाम लिया। सौभाग्य से मैरी ने रस्सी फेंकी और तीनों ने मिलकर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब घटनाएं हुई। जिमी को महसूस हुआ कि जाल उनके चारों ओर बिछा था और कुछ लोहे की चेन खींची गई थी। जल्द ही एक अज्ञात शक्ति ने उसे जंगल में खींच लिया। जिमी गायब हो गया और खून के निशान पीछे रह गए। मैरी समझ गई कि वह इसे अकेले नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जाल खोलना किसी के लिए संभव नहीं था। टॉम को लगा कि जल्दी ही अंधेरा छा जाएगा और उन्हें मदद मांगने बाहर जाना चाहिए, लेकिन इसका सभी ने विरोध किया, जिसकी वजह से विलियम और टॉम के बीच बहस हो गई। अचानक जेनी का पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में गिर गई। गड्ढा खतरनाक था। मैरी ने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन खुद गिरते गिरते बची। उसने समय रहते रस्सी पकड़ ली। पता चला कि गड्ढा एक जाल था जिसके नीचे घातक कांटे थे। जेनी को बगल के यंत्र से चाकू मारा गया था। बाकी सभी ने खतरे को महसूस किया। यह साफ था कि यह ट्रैप किसी ने जानबूझकर बनाया था। रात होते ही बारिश तेज हो गई। पहाड़ों में तापमान बेहद गिर चुका था। भूख और ठंड से सब परेशान थे और साथ ही अब भी एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अंधेरे में किसी ने मैरी पर तीर चला दिया और उसे रहस्यमयी व्यक्ति घसीट कर ले गया। बाकी लोग पीछा करते करते बस एक क्रॉसबो और उसके कपड़ों का टुकड़ा देख पाए। उस रात का अंत खून और डर में होना तय था। आखिरकार थके हारे तीनों को एक लकड़ी का घर मिला।